क्या आप बिजनेस ओनर हो और सोच रहे हो ऑफलाइन मार्केटिंग करूं या ऑनलाइन मार्केटिंग करूं, क्या करूं, कौन सा ऑप्शन चूज करूं? तो ये मैं वीडियो लेके आया हूं, परफेक्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। तो सपोज हम सिनेरियो लेते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग का और ऑनलाइन मार्केटिंग का। आप ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं साड़ी के बिजनेस के रिलेटेड। सपोज आपका साड़ी का बिजनेस है और आप उसका ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो। तो ऑफलाइन मार्केटिंग में आप क्या करोगे, आप एक होर्डिंग लोगे और उसको आप एक अच्छे लोकेशन में डालते हो। तो होर्डिंग का चार्जेस में भी 50,000 पर मंथ होगा, प्लस उसको प्रिंट करने का चार्जेस, तो आपका 60,000 जितना कॉस्ट होगा पर मंथ का, जो आपका होर्डिंग का कॉस्ट है सारी के बिजनेस के लिए। अभी सेम चीज आप डिजिटल मार्केटिंग में लेते हो, आप फेसबुक एड रन करते हो। तो फेसबुक एड कितना चार्ज लेगा? जस्ट $1 से स्टार्ट होता है मित्रों। $1 से आप फेसबुक एड स्टार्ट कर सकते हो। बट हम यहाँ पे थोड़ा बजट बढ़ाएंगे, हम 300 रुपीज पर डे के हिसाब से स्पेंड करेंगे। तो आप तकरीबन 9,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो मंथ के। तो देखा, ऑफलाइन मार्केटिंग से ऑनलाइन मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपका कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी बात करते हैं और भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने होर्डिंग लगाया है, होर्डिंग मान लो आपने वडोदरा के अलकापुरी लोकेशन में लगाया है। वहां पे ये होर्डिंग कौन देखेगा? सभी लोग देखेंगे। जैसे कि छोटा बच्चा भी देखेगा, अंकल देखेंगे, आंटी लेके देखेंगे, एल्डर पर्सन है वो भी देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। तो छोटा बच्चा है उसके लिए ये होर्डिंग काम का है? नहीं। मेरे जैसे पर्सन के लिए काम का है? नहीं। राइट। मे बी जो गर्ल है, एक लड़की है, उसके लिए काम का है ये होर्डिंग? डेफिनेटली ये काम का है। तो यहाँ पे आप टारगेटिंग नहीं कर सकते ऑफलाइन मार्केटिंग में। जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या कर सकते? आप टारगेटिंग कर सकते। जहां पे भी आपका स्टोर है, साड़ी का स्टोर है, उसके 5 किलोमीटर एरिया में आपको एड रन करनी है। और जो भी गर्ल है जिनकी एज 25 से लेके 40 में है और उनका इंटरेस्ट साड़ी में है, क्लोथिंग में है, उनको एड दिखानी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप प्रॉपर वे में टारगेटिंग कर सकते हैं, जो ऑफलाइन मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। ओके। दूसरी चीज, यहाँ पे आप डेटा नहीं ले सकते। ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको डेटा नहीं मिलेगा। मैं ये ट्रैक नहीं कर सकता कि मेरी जो ऑडियंस है या फिर मेरे कस्टमर आए हैं, वो मेरा कौन सा एड देख के आए हैं, वो मुझे यहाँ पे पता नहीं चलेगा। होर्डिंग से पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन कस्टमर होर्डिंग देख के आए। वो आप ऑफलाइन मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको डेटा जीरो मिलेगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको ये पता चल सकता है कि आपने कितने स्पेंड किए, उसमें कितनी लीड्स मिली, उसमें कितना बिजनेस मिला, उसका क्या आरओआई है, उसमें कितने लोगों ने देखा, कितने टाइम देखा, कितने फ्रीक्वेंसी से देखा, बहुत सारा क्लिक क्या किया, कैसे लोग आए, कितना स्पेंड किया, सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको डेटा मिल सकता है और उससे आप अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में ये सब कुछ चीजें आपको पॉसिबल है। ऑफलाइन मार्केटिंग में मान लो आपके स्टोर में कोई विजिटर आया है और देख के चला गया, आप उसको रिटारगेट कर सकते हैं? आप उसके पीछे भाग के जाओगे? नहीं जाओगे। वहां पे उसके पीछे भाग के नहीं जाओगे कि भाई ले 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 ये साड़ी ले ले। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप रीमार्केटिंग और रिटारगेटिंग कर सकते हैं। सो व्हाट इज रीमार्केटिंग एंड रिटारगेटिंग? आपने कई बार ऐसा देखा होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हो और वहां पे कुछ नहीं परचेस करते, तो कुछ उसकी एड आपको कंटिन्यूअसली दिखती रहती है। राइट। एक बार दिखेगी, उसका टेस्टिमोनियल दिखेगा, कुछ और एड भी दिखेगी, कई बार प्राइस कम करके भी देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये रीमार्केटिंग एड्स हो गई। तो इस तरीके की रीमार्केटिंग भी आप कर सकते हैं और उससे आपका सेल्स बढ़ा सकते हैं। राइट। दूसरी एक बात करूं, ऑफलाइन मार्केटिंग फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कि आपको बात करूं कि मान लो आपने होर्डिंग जो छपा है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, 1000 की जगह पे 100, एक जीरो कम हो गया और 100 रुपए डाल दिया आपने। राइट। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ज्यादा रहेगा और फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको 1-2 दिन का टाइम लगेगा उसको चेंज करने में। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो आप क्विकली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल आपको चेंज करना है तो इजीली आप फ्लेक्सिबल वे में उसको कर सकते हैं। तो इस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है। कोई भी पर्सन कर सकता है। आपको कोई भी लोकेशन के लिए करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मान लो ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करूं, मान लो मुझे यूएसए में एड रन करनी है ऑफलाइन, वहां पे मुझे कोई होर्डिंग लगाना है, तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि वहां पे मैं होर्डिंग लगाऊं। राइट। कर सकते हैं बट खर्चा भी उतना जाएगा, टाइम भी उतना लगेगा। बट मुझे यूएसए में कहीं पे भी एड रन करनी है, न्यूयॉर्क में, तो फेसबुक एड की मदद से, गूगल एड की मदद से मैं क्विकली
एड्स रन कर सकता हूँ, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेम चीज इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की अच्छी डिजिटल मार्केटिंग करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, या फिर अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो हम ये सब चीजें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिखाते भी हैं और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करने के लिए, डिजिटली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, देन फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नंबर डाला है, आप सर्विस भी ले सकते हैं या फिर कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और हाँ मित्रों, कोविड के बाद टाइम आ गया है कि आपको बिजनेस को डिजिटली लेके जाना पड़ेगा। ऑफलाइन आप बिजनेस करोगे, ग्रो होगा, बट ऑनलाइनली एक्सपोनेंशियली आपको ग्रोथ चाहिए, तो ऑनलाइन में आपको आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। तो वेट किस बात का करने का मित्रों, आज ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाओ और अपने करियर को या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करो। सो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने बिजनेस फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं। इवन आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ।